हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विस। और हम कवर कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्रिसाइजली हम किसके स्टडी कर रहे हैं, ये अल्फ्रेड वैगनर के थ्रू प्रोवाइड की गई थी, वो थ्योरी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो ये सेम वीडियो का पार्ट सेकंड है, क्योंकि जो लास्ट आपका जो पार्ट था उसके अंदर हमने क्या देखा था, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि वैगनर ने जो थ्योरी प्रोवाइड की है 1912 के अंदर प्रोवाइड की है। और ये जो थ्योरी है 1912 के अंदर प्रोवाइड की है, पब्लिश होती है 1920, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन होती है 24 के अंदर। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर ये है कि एफ.बी. टेलर वो पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में पहले बताया था कि कॉन्टिनेंट आपके एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं। क्या वो पहले पर्सन थे? नो, ही वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन। बट इन 1908 एफ.बी. टेलर ने ये बताया था कि एफ.बी. टेलर ने क्या बताया था कि कॉन्टिनेंट आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। तो सवाल ये आता है कि उनको क्यों नहीं हम यहाँ पे स्टडी करते? बिकॉज क्योंकि जो एविडेंस, अजम्पशन, थ्योरी, सीक्वेंस, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर पाए थे वो थे सिर्फ अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में उन्होंने समझाया था। ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद अजम्पशंस क्या थी? 3 अजम्पशंस थी। एक बार रिकॉल कीजिए क्या क्या 3 अजम्पशंस थी। सबसे पहला था कि सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रही है। क्या हुआ इसका मतलब? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट के ऊपर फ्लोट कर रही है, यानी सियाल इज फ्लोटिंग ऑन सीमा। और यहां पे एक और वर्ड क्या बोला था? विदाउट एनी रेजिस्टेंस। विदाउट एनी रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? यानी लेट अस सपोज आप क्लास में बैठे हो, अगर क्लास में टीचर नहीं है तो क्या आपको किसी से पूछ के जाने की जरूरत है क्लास से बाहर? ऑब्वियस आंसर नहीं। क्यों? वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब वहां पे अगर टीचर है तो परमिशन तो लेके जानी पड़ती है। सर वो क्या करे, है ना? तो यहाँ पे जो आप परमिशन ले रहे हो वो क्या हो गया? रेजिस्टेंस। जब आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है वो क्या हो गया आपका? विदाउट रेजिस्टेंस। ये एग्जांपल आप हमेशा याद रखेंगे। इसके अंदर आपको ये 2 वर्ड जरूर याद रखने, सियाल और सीमा का। ठीक है, किसी का नाम नहीं है। ये सियाल से हो गया आपका सिलिका, ए से हो गया एल्यूमिनियम, यानी एल हो गया आपका एल्यूमिनियम। सिलिका क्या होता है? सिलिका बेसिकली क्या होता है? सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन, दोनों को जब आप मिला दो तो क्या बनता है आपका? सिलिका बनता है। इसलिए आपने ये सुना होगा कि जितनी भी आपकी चिप बनती है, चिप मतलब जो आपकी सेमीकंडक्टर चिप होती है जो यूज होती है, लाइक जैसे मेरे पास ये रिमोट है, इसके अंदर भी चिप यूज हुई है। और ये जो आपके सामने सिस्टम दिख रहा है, पैनल दिख रहा है, इसके अंदर भी क्या है? चिप यूज हुई है। इनको हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर चिप बोलते हैं। और वेफर्स बनते हैं। ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर वर्ड से अलग डायमेंशन के अंदर भी जा सकते हैं। यानी कि मैंने सिलिका को क्या आपको बताया है कि ये सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बनी होती है। इसलिए जितनी भी आपकी चिप्स बनती है वो कहां से ड्राइव्ड आउट होती है? सॉइल को क्या करते हैं हम? प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद आपको चिप देखने को मिलती है। और इसके अंदर आप करंट अफेयर भी ऐड कर लीजिए। करंट अफेयर के अंदर क्या है कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर, पिछले साल की न्यूज है ये, 54,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात हुई है कि यहाँ पे इंडिया में चिप्स लगाई जाए, मतलब एक पर्टिकुलर प्लांट स्टैब्लिश किया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि पिछले साल ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। क्यों इंक्रीजिंग डिमांड हो रही है? एक कंसेप्ट आता है आपका IOR नहीं, ये तो इंडियन ओशन रीजन हो जाएगा, IoT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग मतलब अब जैसे इसको चलाने के लिए मुझे बार बार क्या करना पड़ता है? यहाँ पे 1 2 1 2 आगे पीछे मुझे करना पड़ता है, तब कहीं जाके चलता है। IoT में क्या होगा? जैसे यहाँ पे AC लगा हुआ है, लेट सपोज यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? ऑटोमेटिकली 24 डिग्री हो गया, बाहर 20 डिग्री है। तो ये जो टेम्परेचर है बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा? अपने आप को सिमुलेट करेगा। सिमुलेट का मतलब ये होता है कि इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको किसको? हम AC का एग्जांपल ले रहे हैं, तो AC का जो टेम्परेचर है वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग मैच होगा। ठीक है, तो ये आप किससे कनेक्ट कर सकते हैं? साइंस एंड टेक से कवर कर सकते हैं। और ये साइंस एंड टेक का पार्ट किसका है आपका? ये करंट अफेयर का पार्ट है। इस तरीके से आपकी होती है डॉट कनेक्शन। डॉट कनेक्शन मतलब आप एक ही टॉपिक को पढ़ते हुए मल्टीपल डायमेंशन को टच करके जब आप स्टडी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप सियाल और सीमा पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ 2 वर्ड नहीं आएंगे, आपके दिमाग में पर्टिकुलर बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे कि सियाल के अंदर सिलिका है। सिलिका किससे होता है? सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसी का यूज किसके अंदर करते हैं? चिप्स को बनाने में। और आज की डेट में चिप्स की क्या डिमांड है? इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो रही है। इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कार्स है जैसे मर्सिडीज, BMW, उनके अंदर वेटिंग टाइम 2-2 साल जा रहा है। वाई सो? बिकॉज आज जितनी भी आपकी क्या बनती है कारें, वो सारी क्या है आपकी चिप्स के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। अरे खाने वाले चिप्स नहीं। अभी तक आप सोच रहे हो कि सर इसके लिए तो बताओ क्या करना है, लिस्ट तो हमारे पास है। तो हम इस चिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे चले फिर। अच्छा, ये तो था आपका फर्स्ट। सेकंड अजम्पशन क्या ली गई है कि जो नॉर्दर्न वर्ल्ड मूवमेंट है उसके पीछे कौन है रिस्पॉन्सिबल? ग्रेविटेशन। और जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रही है, यानी कि ये आपका कॉन्टिनेंट है और यहां पे प्रिसाइजली एक आपका कॉन्टिनेंट है। डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, यानी
ये जो मूवमेंट है कौन सी साइड हो रही है, वेस्टवर्ड। चलो नए पेज के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। देखो ये प्रिसाइजली हम किसको ड्रॉ कर रहे हैं, हम गोंडवाना लैंड को ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। तो गोंडवाना लैंड को ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसको ड्रॉ कर लेते हैं, इंडिया को भी ड्रॉ कर लेते हैं। इंडिया बेसिकली कहाँ मूव करना स्टार्ट करता है, नदन साइड में मूव करना स्टार्ट करता है। वाई सो, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। दिस वाज द, क्या है ये, सेकंड अजम्पशन है, और उसके अंदर भी फोर्स का पहला फोर्स टाइप ऑफ, सॉरी, जो फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स जो यूज किया है वो है ग्रेविटेशनल। उसके बाद यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक आपका कॉन्टिनेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका। ये शलगम जैसा ज्यादा ही लग रहा है ना, हाँ इसको थोड़ा सा सही कर ले दो, ठीक है। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका है, अरे ये नॉर्थ अमेरिका है, ध्यान से देखो, ये है आपका साउथ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका है कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है वेस्टर्न डायरेक्शन में, और इसके लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड टाइडल। तो यानी कि हमने 3 अजम्पशंस यहाँ पे क्या क्या कवर की हैं। सबसे पहली है सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा, एग्जांपल दिया, इसके अंदर हमने वेपर्स को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने क्या देखा है कि यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे सेकंड बोल सकते हो, या फिर हमने 2 फोर्सेस कौन सी देखी है। सबसे पहला आपका आता है मैग्नेटिक फोर्स, नॉट मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक का कभी हम करेंगे, जो पेलियो मैग्नेटिक एविडेंस में आता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नदनवर्ड, वेस्टवर्ड में कौन लेके जा रहा है कॉन्टिनेंट्स को, एज पर द वैगनर, ये याद रखना, एज पर द वैगनर, नॉट एज पर द मी और एज पर द ज्योग्राफी। इन चीजों को थोड़ा सा आप याद रखना, क्लास के अंदर भी बच्चों को बहुत कंफ्यूज हो जाती है, सर लास्ट टाइम तो आपने ऐसा ऐसा बताया था, देन बताना पड़ता है, दैट वाज बताया नॉट बाय मी, दैट इज बताया बाय वैगनर, ठीक है। सो ये है आपका पूरा क्या है, सिंगल कॉन्टिनेंट। और सिंगल कॉन्टिनेंट के लिए क्या नाम दिया गया था, यहाँ पे पेंजिया नाम दिया गया था। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हम एक्स्ट्रा एक फ्लो चार्ट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। थोड़ी सी ब्राइटनेस लग रहा है मुझे कम करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज लिखा हुआ दिखेगा नहीं, थोड़ा बेयर कर लीजिएगा, लाइनें आपको दिखेंगी, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये बेसिकली सिंगल कॉन्टिनेंट, जिसको सुपर कॉन्टिनेंट भी बोला गया, क्या नाम रखा गया था उसका, पेंजिया। यहाँ पे मैं सारी सारी स्पेलिंग नहीं लिखूंगा, सिर्फ डिनोमिनेशन चलो लिख ही देते हैं, पेंजिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम साथ के साथ थ्योरी भी करते जा रहे हैं, थ्योरी और सीक्वेंस क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए हमें लैंड मास पता चल गया, और इसको हम कॉन्टिनेंट नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम सुपर कॉन्टिनेंट, जो कि था सिंगल। अब इसके अंदर क्या होगा, डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिवीजन मतलब कि ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, एक होगा आपका अंगारा लैंड या लॉरेंशिया, और एक हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड। तो सवाल ये आता है गोंडवाना का नाम गोंडवाना क्यों पड़ा, बिकॉज जिस टाइम वैगनर स्टडी करने आए थे उनको इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा क्या मिल रहा था, कोल मिल रहा था, ऑल्दो वो बिटुमिनस कैटेगरी का था, लेकिन ये जो कोल है कहां मिल रहा था, जहां पे गोंड ट्राइब रहती थी। कहां मिल रहा था ये, जहां पे गोंड ट्राइब रहती थी, इसलिए जहां पे गोंड लोग रहते हैं उस लैंड का क्या नाम दे दिया, गोंडवाना लैंड। याद हो गया, जहां पे गोंड ट्राइब रहती है उस लैंड को क्या बोल दिया, गोंडवाना लैंड। और ये क्या हो गया आपका अंगारा लैंड, और फर्दर आपको बहुत सी बुक में मिल जाएगा लॉरेंशिया, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस मतलब यहां पे वैगनर ने बताना स्टार्ट किया है कि गोंडवाना लैंड किस किस पार्ट्स में टूटेगा, और अंगाला जो अंगारा लैंड है वो किस पार्ट्स में टूटेगा, राइट। तो थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि हम अपने फ्लो चार्ट को आगे बढ़ाएं। तो बेसिकली गोंडवाना लैंड को बताया गया कि 6 पार्ट्स के अंदर टूटेगा। तो सबसे पहले हम कौन सा लिखते हैं, हमेशा हम लिखेंगे साउथ अमेरिका। सबसे फर्स्ट कौन सा पार्ट टूट के अलग हुआ है, वेरी गुड, साउथ अमेरिका। तो बताइए साउथ अमेरिका के जस्ट साइड में कौन सा है, साउथ अमेरिका के साइड में मतलब इस तरफ ये आता है आपका अफ्रीका। बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, वो फ्लो में साउथ अफ्रीका लेके जाते हैं, यहाँ पे अफ्रीका मतलब पूरा कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री नहीं है। उसके बाद आएगा आपका मेडागास्कर, राइट। अच्छा आपको ये लोकेशन पता है, मैं पॉइंटिंग रखी है आपने, मेडागास्कर, ठीक है, नहीं किए तो कर लेंगे, इतना टेंशन मत लिया करो। नेक्स्ट हो गया मेडागास्कर के बाद आएगा इंडिया अलग होता है, राइट। और इंडिया से कौन सेपरेट होता है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद मतलब ये सारी चीजें एक साथ ही होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद आएगा आपका अंटार्कटिका। सो ये सीक्वेंस है किसका,
जो गोंडवाना लैंड है उसके टूटने का सीक्वेंस, आई मीन टू से ये टोटल 6 पार्ट्स है जो कि मेजरली हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। ऑल्दो इसके अंदर से आपके सेशल्स भी अलग होंगे, इसमें आपके रीयूनियन आइलैंड भी अलग होंगे, इसके अंदर मालदीव भी अलग होगा, इसके अंदर लक्षद्वीप भी अलग होगा, इसके अंदर आपके जो अंडमान निकोबार है ये भी अलग होगा। लेकिन सवाल ये आता है, वह हम एविडेंस में करेंगे कि ये जो आपके आइलैंड्स हैं ये अलग अलग क्यों बने। इसका क्या आंसर दिया था वैगनर में, आगे डिस्कस करते हैं। अंगारा लैंड किसके अंदर टूटा है? अंगारा लैंड आपका आता है नॉर्थ अमेरिका। नोट डाउन करते जा रहे हो कि नहीं? सर पहले समझ लेते हैं फिर नोट करेंगे, ये भी बात सही है। नॉर्थ अमेरिका, और दूसरी कौन सी है? यूरेशिया। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला के जो लैंडमास बनता है दैट इज कॉल्ड यूरेशिया। तो यहाँ पे हमने देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से कर लेते हैं। कितने नाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए। यहाँ पे हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया है सुपर कॉन्टिनेंट, और सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम दिया है हमने? पेंजिया नाम दिया है। एंड दिस पेंजिया इज ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट इज अंगारा लैंड, ये हो गया आपका अंगारा लैंड। नीचे कौन सा है आपका? गोंडवाना लैंड। जो अंगारा लैंड है वो 2 पार्ट्स में टूट रहा है, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। आपका गोंडवाना लैंड है ये 6 में टूट रहा है, साउथ अमेरिका। दूसरा बताइए साथ के साथ रिकॉल करो, अमेरिका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में टूटे हैं। इसको क्या बोलते हो? जो पर्टिकुलर थ्योरी है उसका सीक्वेंस बताया गया वैगनर के थ्रू कि पहले ये फिर ये होता गया। तो अब इसके बाद हमें देखना क्या है इस पूरी थ्योरी का। इस पूरी थ्योरी का हम ये देखते हैं कि पता कैसे चला कि ये सारी चीजें जुड़ी हुई थी। आपके दिमाग में भी सवाल आया होगा कि सर ये तो ठीक है, ये सीक्वेंस अलग हुआ है, हमें पता कैसे चला? उसके लिए वैगनर के थ्रू क्या प्रोवाइड किए गए थे? एविडेंस प्रोवाइड किए गए थे। अब ये बात आती है एविडेंस मतलब कि क्या। देखो टीचर जब आपको होमवर्क देता है, बेटा ये कल करके लेके आना, ठीक है, अगले दिन टीचर ने पूछा कि बताओ कौन कौन करके लेके आया, तो कुछ बच्चे हाथ खड़े करते हैं और कुछ नहीं, और जो खड़े करते हैं उनसे फिर बोला जाता है दिखाओ। इसमें भी 2 टाइप के बच्चे होते हैं, पता क्या? पहला दिखा दिया, दूसरा अरे सर आज ही वो कॉपी नहीं लेके आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? एविडेंस की। जो टीचर आपको होमवर्क देने के बाद आपसे बोलते दिखाओ अगर आपने होमवर्क किया है तो यहाँ पे वैगनर ने बोला कि सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई है। तो वैगनर को बोला अच्छा बताओ कैसे, एविडेंस दो। सबसे पहला यहाँ पे क्या एविडेंस दिया? सबसे फर्स्ट एविडेंस आता है फॉसिल का। फॉसिल मतलब यहाँ पे लेट अस सपोज एक आपका क्रिएचर है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा अभी से, क्रिएचर ए है, राइट। अगर वही फॉसिल आपको यहाँ मिल रहा है सेम क्रिएचर का, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लैंडमास कभी क्या था? कनेक्टेड था। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से देख लो, ये आपका एक सिंगल क्रिएचर है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। ये आपका है सिंगल क्रिएचर, इसका हेड यहाँ पे है और इसकी टेल यहाँ पे है। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ये क्या है? आपके फॉसिल एविडेंस है। सबसे पहला कौन सा हो गया आपका? फॉसिल एविडेंस। दूसरा, अगर ये दोनों कॉन्टिनेंट आपस में कभी जुड़े हुए थे तो इसको क्या मैं फिट कर सकता हूं? अगर मैं जोड़ना चाहूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पेपर को बीच में से फाड़ा है, उसको अगर मैं जब पास में लेके आऊंगा, क्या वो एक दोनों मतलब इस तरीके से क्या ज्वाइंट होंगे? नहीं होंगे, ये वो ज्वाइंट हो जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? जिगसॉ पजल। इसको हम क्या बोलते हैं? जिगसॉ पजल, राइट। अब ये जिगसॉ पजल का मतलब ये है, जब आप साउथ अमेरिका को उठा के किसके पास लेके आते हो? अफ्रीका के नीचे, ये फिट हो जाता है। उसके बाद इंडिया को और मेडागास्कर के साथ अगर हम मिलाने की कोशिश करते हैं, ये भी फिट हो जाता है, अंटार्कटिका भी और ऑस्ट्रेलिया भी। तो इस तरीके से हमें पता चला कि ये जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है ये इस तरीके से क्या हो सकता है? एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो सकता है। समझ में आ गया? 2 यहाँ पे हमने की है, एक तो है फॉसिल और एक है दूसरा आपका जिगसॉ पजल। फॉसिल क्यों हमने पहले डिस्कस किया? क्योंकि अगर हेड यहाँ पे, टेल यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है ये जुड़े हुए हैं। अब प्रूव करो ये जुड़े हुए हैं, उसके लिए आपका सेकंड एविडेंस आता है जिगसॉ पजल। ठीक है, उसके बाद अब आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आता होगा, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज कभी बनी हुई है, क्या नाम है इस माउंटेन रेंज का? एटलस। और इधर भी एक माउंटेन रेंज कभी बनी हुई है, इसका नाम क्या है? एप्लेशियन। और यहाँ पे भी एक माउंटेन रेंज बनी हुई है, इसका नाम क्या है? नॉर्वेजियन। तो ये आपकी माउंटेन रेंज बनी कैसे? क्योंकि ये सारे क्या हुए थे? कोलाइड हुए हैं। एक चीज याद रखना, जहाँ पे भी कभी आपको माउंटेन देखने को मिलते हैं, इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? वहां पे प्लेट के बीच में क्या हुआ है? कोलिजन, और कोलिजन की वजह से जो प्लेट है वो क्रम्बल होके इस तरीके से आपको दिख रही है। ठीक है, तो तीसरा एविडेंस क्या है? तीसरा एविडेंस ये है कि यहाँ पे जो आपको माउंटेन की स्ट्रक्चर मिलती है, जैसे आपका एटलस, जैसे एप्लेशियन माउंटेन, जैसे नॉर्वेजियन, ये है आपका नॉर्वेजियन प्रिसाइजली, ये हो गया आपका नॉर्वेजियन। तो ये जो आपके
माउंटेन रेंजेस मिल रहे हैं, इनके पीछे का लॉजिक क्या है बनने का, वो यही है। ठीक है, इसके बाद हाँ 3 हो गए, चौथा आता है फोर्थ। फोर्थ के अंदर थोड़ा सा एकदम सिंपल लेके चलते हैं। अगर कोई रिवर बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, तो उसके साथ क्या होते हैं, फाइन मटेरियल आते हैं जहां पे वो रिवर खत्म होती है। ठीक है, तो हमें पता है आज की डेट में एक रिवर है जिसका नाम क्या है, अमेज़न, जो यहां से ट्रेवल करती है और इधर आके खत्म हो जाती है अफ्रीका के अंदर, वो नहीं पहुंचती है। आज की डेट में कहां पे खत्म हो रही है, वो साउथ अमेरिका में खत्म हो रही है। लेकिन एग्जैक्ट इसी जगह पे एक नाम है, घाना गोल्ड माइंस, नाम सुना है कि यहाँ पे सोने की खदानें, और सोने की खदानें हमेशा आपको वहां मिलेंगी जहां पे नदियां अपने साथ लाए गए अवसाद, यानी कि जो उनके साथ सेडिमेंट्स है उनको क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। जहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे, एक मिनट दीजिए, ये पैर में फंस गया वायर। जहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे वहीं पे आपको क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे। और यहाँ पे हम कौन से मिनरल की बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात कर रहे हैं। तो इसको जो आपका चौथा एविडेंस है उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसर डिपॉजिट। क्या नाम हो गया, प्लेसर डिपॉजिट। तो अभी तक हमने 4 देख लिए हैं। एक तो है आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब अगर ये माउंटेन आपका क्या, माउंटेन आई मीन टू से, अगर मैं पेपर की बात कर रहा हूं, पेपर को हमने फाड़ के अलग किया तो हम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका जिक्सो पजल। दूसरा हमने क्या देखा, फॉसिल्स एविडेंस। तीसरा हमने यहाँ पे डिफरेंट माउंटेन्स बने हैं, उनके बनने के पीछे का लॉजिक। ठीक है, चौथा हमने क्या देख लिया, प्लेसर डिपॉजिट। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल टिलाइट। अब देखते हैं ये होता क्या है। देखो ग्लेशियल टिलाइट का मतलब क्या है, अरे क्या होगा, ये है आपका लेट्स सपोज एक लैंडमास है। अब इस लैंडमास के ऊपर अगर, अच्छा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आपने सड़क के ऊपर कभी ट्रक को चलते हुए देखा है, अरे सर क्या एग्जांपल, हाँ यही एग्जांपल बहुत कॉमन है। जब सड़क के ऊपर ट्रक चलता है तो आपने देखा होगा कि सड़क के जो 2 अलग साइड होते हैं, लेट्स सपोज ये आपकी रोड है, यहाँ पे डेंट पड़ जाता है और यहाँ पे डेंट पड़ जाता है, और बीच का जो पार्ट है वो इस तरीके से उभरा हुआ दिखता है आपको, कभी ध्यान दिया है? अब सवाल ये आता है, जब ट्रक किसी पर्टिकुलर पाथ पे लगातार चल रहा है, सड़क के ऊपर डेंट पड़ सकता है, तो यहाँ पे आपके इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, ये क्या हो गया आपका ग्लेशियर। अब ये ग्लेशियर जब आगे मूव करेगा तो क्या होगा, ये जो नीचे जो आपकी सॉइल है या फिर कोई भी आपका रॉक मटेरियल आएगा, वो क्या होता जाएगा, वो क्रश होता जाएगा। क्या हो जाएगा, वो क्रश होगा। और दूसरा, मिक्सी के अंदर जब भी मसाले को पीसते हैं कैसा रहता है, वो मोटा रहता है या बिल्कुल बारीक हो जाता है, अरे बिल्कुल बारीक हो जाता है। तो इसी तरीके से जहां पे ग्लेशियर आपको मूव करते हुए मिलेंगे वहां पे आपको क्या मिलेगा, बहुत ही फाइन सेडिमेंट मिलेगा। ये रेड कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसी फाइन सेडिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट भी बोल सकते हो या टिलाइट भी बोल सकते हो। बताइए, ये टोटल 5 एविडेंस आपको क्लियर हो गए? ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? तो यहाँ पे एक बार रिकॉल कर ले कौन से एविडेंस देखे हमने। सबसे पहला देखा है फॉसिल, दूसरा देखा है जिक्सो पजल, और थर्ड वन हमने देखा है जो यहाँ पे जियोलॉजिकल यानी कि जो रॉक स्ट्रक्चर है उसको हमने स्टडी किया, और फोर्थ है आपका प्लेशियर डिपॉजिट, और फिफ्थ है आपका ग्लेशियल टिलाइट। तो ये आपको क्लियर हो गए। ये पर्टिकुलर चार्ट है जो आपको बता रहा है कि किस तरीके से 200 मिलियन ईयर के अंदर क्या चेंज आया, और फिर 130, ये है 70 मिलियन, और नेक्स्ट आता है आपका टुडे। राइट, समझ में आया? ये एरो पता क्या बता रहे हैं, मूवमेंट बता रहे हैं। राइट, इसके बाद ये क्या आता है, ये पर्टिकुलर जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं उसके अंदर आता है आपका पेलियोजोइक, मीसोजोइक और सीनोजोइक। पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीसो का मतलब होता है मिडिल, सीनो का मतलब हो गया आपका न्यू। राइट, तो प्रिसाइजली आपके कितने टाइम पीरियड की बात हो गई, यहाँ पे 3 हो गए। पहला आता है आपका पेलियो, दूसरा आता है मीजो, फिर हो गया सीनो। अब यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड में बताया गया है कि कौन सा लैंडमास टूट के कब अलग हुआ है। यहाँ पे जब हम पेलियोजोइक की बात करते हैं तो क्या है, पेंजिया सॉरी, मिसोजोइक की बात करते तो आपको क्या देखने को मिलेगा, लोरेंशिया और गोंडवाना। उसके बाद आपका आता है सीनोजोइक। सीनोजोइक में आपके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट है टूट के अलग होते हैं। इसके अंदर आपके एट प्रेजेंट 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है जिनको आप सीक्वेंसली याद कर सकते हैं। राइट, ये आपकी जो पर्टिकुलर बाउंड्री है क्या शो कर रही है, जो हमने पॉइंट नंबर थर्ड देखा है, थर्ड एग्जांपल देखा है, जिसके अंदर अगर आप यहां से रॉक की स्टडी करोगे, कहां से, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट की रॉक को जब आप स्टडी करोगे ना, तो आपको पता क्या मिलेगा, दोनों रॉक एक ही एज की है। इसी को बोलते हैं हम या तो ओरोग्राफी स्टडी बोल सकते हो, या फिर आप जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एविडेंस को बोल सकते हो। तो ये क्या है, आपके कुछ फर्दर कुछ एविडेंस है।
अब सवाल ये आता है कि अगर ये इतनी अच्छी ही थ्योरी थी तो इसको हमने क्यों बंद कर दिया? बंद आई मीन टू से इसको हमने मानना क्यों बंद कर दिया? इसकी बजाय हम प्लेट टेक्टोनिक को क्यों ज्यादा यूजफुल में लेते हैं? तो देखिए, सबसे पहला यहां पे क्रिटिसिज्म क्या है? अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड? पकड़ में आई ये बात? ये बात पकड़ में आई कि नहीं आई? अच्छा, हमारी भी गाड़ी ऊपर जा रही है, क्या बात है। ये लाइन पकड़ में आई कि नहीं आई? देखिए, सबसे पहला क्या बोला जाता है एविडेंस? सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, जब मेरा हाथ आगे मूव हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई माउंटेन बनना ही नहीं चाहिए। माउंटेन बने। और जब पूछा गया वैगनर से हाउ द माउंटेन्स आर फॉर्म्ड, वो बोला कि देयर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन सियाल एंड सीमा। यानी कि जो अजम्पशन लिया गया और जो प्रैक्टिकल यहां पे एक्सप्लेन किया गया उसमें क्या है? डिफरेंस है। दूसरा यहां पे क्या लिया गया है क्रिटिसिज्म के तौर पे कि वाई ओनली मीसोजोइक? वाई ओनली मीसोजोइक यानी इसका मतलब क्या है कि जो यहां पे डिवीजन होना स्टार्ट हुआ है मीसोजोइक में, क्यों? उससे पहले और उसके बाद में क्यों नहीं? तो आप भी सोचेंगे सर ये भी कोई क्रिटिसिज्म है? अरे क्या करे, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उनको एक एक पॉइंट पे क्या चाहिए? आंसर चाहिए, और दैट शुड बी लॉजिकल आंसर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आंसर आपने कर दिया। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये था। डन। उसके बाद थर्ड, यहां पे जो फोर्सेस यूज की गई है किसी भी प्लेस को या किसी भी कॉन्टिनेंट को मूव करने के लिए, अरे कॉन्टिनेंट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर वाइड एरिया होता है, तो यहां पे जो फोर्स यूज की गई है किसी भी कॉन्टिनेंट को मूव करने के लिए वन प्लेस टू अदर, दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखें, ये जस्ट 30 to 35 किलोमीटर तक शिफ्ट करवा सकता है, नो डाउट, लेकिन 3000 किलोमीटर ये नहीं कर पाएगा, ड्रिफ्टिंग नहीं हो पाएगी भाई। तो कितने हमने क्रिटिसिज्म पढ़ लिए? 1 2 3। नेक्स्ट फोर्थ वन। अब ये बताइए कि फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या था इस थ्योरी का? सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म ये था कि जो वैगनर थे जर्मन थे और इनकी थ्योरी को जानबूझ के दबाया गया। ठीक है, ऐसा ही किसके साथ किया गया था? पेंक के साथ किया गया था। पेंक ने जो अपनी थ्योरी बताई गई थी, दैट वाज अ पर्टिकुलर, जो यहाँ पे कंसेप्ट लिए गए थे डेविस के एकदम अगेंस्ट में, सारे पॉइंट सही थे बट ट्रांसलेशन फॉल्टी की गई। राइट, कभी टाइम आएगा तो हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फोर्थ क्या था? आप लैंग्वेज, नहीं लैंग्वेज टफ नहीं थी, छोड़ सकते हो वैसे, इसको इतना मेजर क्रिटिसिज्म नहीं है ये। और बताइए और क्या थे इस थ्योरी के क्रिटिसिज्म? एक तो हो गया कि माउंटेन सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे जो माउंटेन की हम बात कर रहे हैं ना, ये किसके माउंटेन की बात हो रही है? ये आपके एंडीज और रॉकीज जो माउंटेन है ना, उसकी फॉर्मेशन की बात हो रही है कि सियाल और सीमा के अंदर क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ पे जब पूछा गया ओके 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 व्हाट अबाउट हिमालयास, जब हिमालय के बारे में पूछा गया कि हिमालय कैसे बना, भाई यही बता दो, तो ये बोले कि मेरी जो थ्योरी है ना वो आंसर नहीं कर पाएगी इसको। तो कहने का मतलब ये है, हिमालय कहाँ बना हुआ है? अगर हम प्रिसाइजली इंडिया का मैप ड्रॉ करके देखें, हिमालय आता है बिल्कुल जो लैंड मास है उसके बीचों बीच आता है। नीचे आपका क्या हो गया? नॉर्थ इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, और ऊपर हो गया आपका तिब्बत और यूरेशियन हो गया। तो यहाँ पे वैगनर से पूछा, अगर आपने ये तो बता दिया कि मार्जिन्स पे, यानी कि जो वेस्टर्न साइड है वहां पे क्यों बन रहा है? सियाल इज फ्लोटिंग ओवर सीमा एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन सियाल एंड सीमा, दैट्स व्हाई देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ, व्हाट अबाउट हिमालय? सॉरी, हमारी थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। फेल आई मीन टू से उस टाइम जो इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग दैट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर। अब यहाँ पे क्या आगे? तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आगे, एक तो फोर्स, दूसरा टाइम, तीसरा हिमालय कैसे बना, चौथा माउंटेन। सवाल वहीं से स्टार्ट हुए थे कि भैया माउंटेन बन कैसे गए, और ये जितने भी थ्योरी आएंगे आगे वो सफिशिएंटली आंसर नहीं कर पाएंगे, इंक्लूडिंग योर कन्वेक्शनल, इंक्लूडिंग योर सी फ्लोर। लास्ट में कौन आके इसको बेटर एक्सप्लेन कर पाएगा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, तो ये था आपका पूरी वैगनर की थ्योरी का ए टू लेकर के जेड तक। हमने काफी डिटेल में और काफी आराम आराम से करा। इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लें। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको सारी चीजें क्या हो जानी चाहिए? एकदम दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। हमने स्टार्ट किया था वैगनर की जो थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब सवाल ये आता है कि हमें इस थ्योरी की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके कॉन्टिनेंट है वो आज की इस शेप में कैसे आए, दूसरे माउंटेन स्ट्रक्चर है वो क्यों बने और कैसे बने। तो इस थ्योरी को प्रेजेंट कब किया गया था? 6 जनवरी 1912। लेकिन ये पब्लिश कब हुई? प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं, पब्लिश की नहीं। ठीक है, अब बात आती है प्रेजेंट, मतलब वैगनर ब्रिटिश काउंसिल के सामने गया था, यानी कि जो उस टाइम ब्रिटेन था उसके पास यहाँ पे कौन जाते हैं? वैगनर जाते हैं और अपनी थ्योरी को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज माय आइडियोलॉजी, दिस इज थ्योरी एंड दिस इज एविडेंस
तो यहाँ पे 1912 में पहली बार करते हैं, लेकिन ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर, कौन सी 1914 से 15 तक उनकी थ्योरी क्या हुई, ज्यादा पब्लिश उसको हाईलाइट नहीं किया। 1922 के अंदर उन्होंने अपनी जर्मन लैंग्वेज में उसको पब्लिश करते हैं, 24 के अंदर उसको ट्रांसलेट करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारी जो थ्योरी का डिस्कशन। इसके ये क्या था अभी तक जो मैंने आपको बताया, ये उसका बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड के अंदर आपको एफ.बी. टायलर में थे 1908 के अंदर, जिन्होंने पहले बताया था कि कॉन्टिनेंट आपके मूव हो रहे हैं, राइट। और लॉरेंशिया और गोंडवाना ये वर्ड वो ऑलरेडी यूज कर चुके थे। पेंजिया जो वर्ड है ये वैगनर ने यूज किया है वर्ड। नेक्स्ट आती है अजम्पशन। 3 अजम्पशन है इसके अंदर। सियालिस फ्लोटिंग ओवर सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस। 2 फोर्सेस यहाँ पे यूज की गई है, ग्रेविटेशनल और टाइडल फोर्स। इसके बाद हमने क्या देखिए यहाँ पे, ये जो एविडेंस है वो देखिए। सबसे पहला हमने अच्छा, एविडेंस से पहले हम ये देख चुके थे क्या क्या सीक्वेंस थे। आपका जो पेंजिया है वो 2 पार्ट्स में टूटता है, लॉरेंशिया और गोंडवाना। गोंडवाना आपका 6 में टूटता है। अफ्रीका से पहले क्या आएगा आपका, साउथ अमेरिका, मेडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और ऊपर आपका आता है नॉर्थ अमेरिका एंड लॉरेंशिया। इसके बाद आपके आते हैं, एटलीस्ट हमने 5 एविडेंस पढ़े हैं, तो और भी, जैसे पेलियो मैग्नेटिक हो गया, पेलियो क्लाइमेट हो गया, ये आपके ऑप्शनल के लेवल पे हम चले जाते हैं, लेकिन जीएस में आपको इतना ही चाहिए। सर रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा हो गई। यूट्यूब में ना एक छोटा सा फीचर आता है वीडियो की, उसको स्पीड को कम करने का, क्योंकि ये लेक्चर में एज सुन एज पॉसिबल खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास में नहीं, मतलब क्लास नहीं है कि 30 मिनट का लेक्चर देख के ना, मैंने सर्वे किया था, बच्चे देखते ही नहीं है और लेक्चर बहुत लंबा है। ठीक है, एक सजेशन दूं मैं, डबल स्पीड पे करके देखा करो लेक्चर को, सही में बहुत मजा आता है देखने में। मैं हर लेक्चर को डबल पे देखता हूँ, हर लेक्चर आई मीन टू हर वीडियो को जो भी मैं देखता हूँ डबल स्पीड पे देखता हूँ। 30 मिनट की वीडियो 15 मिनट में खत्म, 15 मिनट में उसको दोबारा रिवाइज कर लो क्या देखा है। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। हाँ, यू ऑल आर वेरी ऑल्सो स्मार्ट। सो फर्स्ट हमने देखा है फॉसिल, फिर उसके बाद हमने देखा है जिक्सो पजल, फिर उसके बाद हमने देखा है प्लेसर डिपॉजिट, फिर उसके बाद हमने देखा है जो जियोलॉजिकल यहाँ पे एविडेंस है, फिर उसके बाद आता है ग्लेशियर टिलाइट। इसके बाद हमने क्या देखे, जो पर्टिकुलर यहाँ पे सीक्वेंस थे, राइट, इसको हमने शो किया है 200 मिलियन। यहाँ पे MYA का मतलब है मिलियन ईयर अगो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने टाइम पीरियड देखा कि किस टाइम पीरियड में ये जो आपका लैंड मास से टूट के अलग होना स्टार्ट होता है। पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पेलियो मींस ओल्ड, मिसो मींस मिडल, सीनो मींस न्यू। तो यहाँ पे लोरेंशिया और गोंडवाना क्या होता है, टूटना अलग स्टार्ट होते हैं, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था कि ये मिसोजोइक में क्यों, उससे आगे पीछे क्यों नहीं। उसके बाद ये जो माउंटेन बने लाइक एडिज और जो रॉकीज है, किससे बने, सजेस्ट कर दिया है कि सियालिस फ्लोटिंग ओवर सीमा, बट ड्यू टू द रेजिस्टेंस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंडीज एंड रॉकीज। जो फर्स्ट अजम्पशन है जो उसके क्या करती है, काउंटर करती है कि आपकी अजम्पशन आपके रिजल्ट के साथ मैच नहीं हो रही। थर्ड, फोर्स इतनी इनफ नहीं है कि कॉन्टिनेंट को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर क्या कर दे, दूर कर दे। उसके बाद हिमालय कैसे बना, दिस थ्योरी वाज नॉट एबल टू आंसर। और यहां पे समाप्त होती है हमारी थ्योरी। कौन सी, ये थ्योरी आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसके अंदर हमने बहुत से वेराइड एग्जांपल देखे। ये तो आप ये मान के चलो कि जस्ट ओवरव्यू है। जब हम ऑप्शनल के लेवल पे स्टडी करते हैं, हम डिटेल में डायग्राम्स बना बना के इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर इतना क्लियर हो गया तो ऑप्शनल के लेवल पे भी आप इसको इजीली कवर कर सकते हैं। इन केस अगर कोई पॉइंट, कोई आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो वह नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, बिकॉज ऑफ माइट भी हो सकते हैं दिमाग से स्किप हो गया या फिर टाइम की शॉर्टेज है। नहीं तो ट्राई किया है कि जर्नल स्टडीज के लेवल पे जो जो चीजें यहाँ पे डिस्कस होनी चाहिए कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, वो हमने कवर की है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्ते।